हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल दबाकर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस सर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं टेट प्रीवियस ईयर पेपर 2017 का। मैं आपको सॉल्व कराऊंगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन, जिसमें मैं आपकी कराऊंगा 30 में 30 की तैयारी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं पर ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना ही कोई लाइक कर रहा है। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं? सीखने का पठार कहते हैं, सीखने का वक्र कहते हैं, स्मृति कहते हैं या अवधान कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसे हम सीखने का पठार कहते हैं। सीखने का वक्र क्या होता है? सीखने का वक्र होता है समय के साथ छात्र की संपूर्ण प्रदर्शन में बदलाव होना। जो समय के साथ साथ छात्र जो उम्र में बढ़ रहा है उसके संपूर्ण प्रदर्शन में बदलाव हो जाता है तो सीखने का वक्र कहते हैं। सीखने का पठार है, सीखने के पठार के बहुत से कारण हो जाते हैं। पठार से मतलब है शिक्षा में रुकावट आ जाना, बच्चा सीख नहीं रहा, वहीं को वहीं रुक जाए, जितना जानता है इसमें कमी आ सकती है। प्रेरणा की कमी हो सकती है, प्रेरणा की कमी से पठार हो सकता है। शारीरिक की कमी से पठार आ सकता है, या भाषा समझ में ना आ रही हो टीचर की तो पठार आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र किसने दिया था? यानी बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? क्या सूत्र है? मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, वास्तविक आयु मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100 या वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। जो बुद्धि लब्धि मापन की जन्मदाता है वो टर्मन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने के प्रयास में भूल व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? कोयलर ने दिया था, पेवलर ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था या कैस्टॉल ने दिया था? जो सीखने का प्रयास में भूल का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका। थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने इसका प्रयोग बिल्ली पर किया था। चलिए कोयलर ने आपको कौन सी सिद्धांत दिया है? थ्योरी ऑफ इनसाइट इंस्ट्रूमेंट की थ्योरी दी है कोयलर ने। पावलव ने दिया है कौन सी? क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत पावलव ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सामान्य युग्मनज में गुणसूत्रों की कितने जोड़े होते हैं? कितने जोड़े होते हैं? 22 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, 24 जोड़े होते हैं या इनमें से कोई नहीं? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है? हल ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, हेगरार्टी ने दिया है, स्किनर ने दिया है? जो क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत है किसने दिया? स्किनर ने दिया। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आपका, सही है। चलिए थॉर्नडाइक ने उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयलर में निम्न में से किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से संबंधित है, विकास के सिद्धांत से संबंधित है, व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित है या अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है? जो कोयलर है वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम से। कोयलर ने अधिगम के सिद्धांत दिए हैं। कोयलर जर्मन की मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, ठीक है। कोयलर ने अंतर्दृष्टि का भी सिद्धांत दिया है और अधिगम का सिद्धांत भी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि के तरल मौजिक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? कैटेल के द्वारा किया जाता है, थॉर्नडाइक के द्वारा किया जाता है, वर्नन के द्वारा किया जाता है या स्किनर के द्वारा किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैटेल ने किया है। जो तरल बुद्धि का सिद्धांत होता है उसमें क्या होता है? बुद्धि सोचने और तर्क करने और समस्या को हल करने की क्षमता होती है। तरल बुद्धि में क्या होती है? बुद्धि की सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता और समस्या को हल करने की क्षमता तरल बुद्धि में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। वीडियो पसंद आ रही हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
शिक्षण हेतु विचार मंथन मॉडल का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ के सुधार हेतु किया जाता है, अनुप्रयोग के हेतु किया जाता है, सृजनात्मकता के हेतु किया जाता है, या समस्या समाधान के हेतु किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समस्या समाधान हेतु किया जाता है। विचार मंथन आप कब करते हैं? जब हमारे विचार में कोई विचार कभी आता है, जब कोई हमें समस्या सॉल्व करनी हो तो हम विचार का मंथन करते हैं। तो जब विचार मंथन करते हैं तो किसके लिए करते हैं? समस्या समाधान के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? सामाजिक बुद्धि से संबंधित है, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, अध्यात्मक बुद्धि से संबंधित है, या सामान्य बुद्धि से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। कौन? गोलमैन। गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि की 5 तत्वों के आधार पर मानते। गोलमैन का मानना था तो संवेगात्मक बुद्धि 5 तत्वों से मिलकर बनती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत भिन्न है, समान अधिगम का सिद्धांत भिन्न है, डिराइव डायरेक्शन अंतर्निहित का सिद्धांत का भिन्न है, सामान्यीकरण का भिन्न। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, डिराइव रिडक्शन अंतर्निहित का सिद्धांत शेष से भिन्न है। जो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत होता है, समान अवयव का सिद्धांत होता है, सामान्यीकरण का सिद्धांत, तो ये तीनों एक ही थ्योरी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। क्या स्तर है? ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, या विश्लेषण है? न्यूनतम स्तर है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही, न्यूनतम स्तर क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान फर्स्ट ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए। ज्ञान के बाद अवधारणा, अवधारणा के बाद अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बाद संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन। तो जो ज्ञान है वो संज्ञान संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा किसका होगा? क्षैतिज अधिगम अंतरण का होगा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का होगा, द्विपारिक अधिगम अंतरण का होगा, या कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं होगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। जो बालक साइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। ऊर्ध्व जब कोई बालक किसी को भी सकारात्मक वहाँ में जाए, साइकिल चलाना के लिए जो जानता है वो मोटरसाइकिल चलाना में सीख रहा है, तो उसको हम ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहते हैं। और क्षैतिज अंतरण कब कहते हैं? जब बालक को मोटरसाइकिल चलानी आती हो लेकिन वो स्कूटर चलाने का अनुभव ले, उसको हम क्षैतिज अनुभव। एक ही दिशा में कोई कार्य करे तो वो वाला किसी दूसरे कार्य को किसी दूसरे कार्य सीखने में करे हुआ है ऊर्ध्व अधिगम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, या ज्ञान की कमी? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, विद्यालय का असहयोग। विद्यालय का असहयोग कभी भी अधिगम के पठार का कारण नहीं बन सकता। प्रेरणा की सीमा बन सकता है, शारीरिक सीमा बन सकता है, ज्ञान की कमी बन सकती है। जैसे पिछले मैंने आपको क्वेश्चन में बताया, कौन सा क्वेश्चन नंबर था आपका? 2 ही क्वेश्चन नंबर था, जिसमें अधिगम का फर्स्ट ही था, जिसमें पठार के बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? टेट में परिभाषा भी बहुत पूछी जाती है, आपको परिभाषा भी ध्यान में रख के चलना है, परिभाषा को भी देखना है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया, मॉर्गन या गिलीलैंड के द्वारा दिया, स्किनर के द्वारा दिया गया है, कौन? ब्रेक के द्वारा दिया गया। इसका ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करते हैं? इन्होंने किसका मापन किया है? व्यक्तित्व का मापन किया है, पढ़ने की दक्षता का मापन किया है, बुद्धि का मापन किया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण था उन्होंने बुद्धि का मापन किया था, तो बुद्धि से रिलेटेड ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एक बाह्यमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? फ्राइड ने किया है, जुंग ने किया है, मन ने किया है, या आल्फोर्ड ने किया है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जो अंतर्मुखी व्यक्ति थी उसका जुंग ने किया था, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की बहुमुखी का व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया? जुंग ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका।
बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? आर्थिक तथ्य हैं, सामाजिक पर्यावरणीय तथ्य हैं, शारीरिक तथ्य हैं या वंशानुगत तथ्य हैं? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते क्या आर्थिक तथ्य करते हैं? आर्थिक तथ्य नहीं कर सकते। सामाजिक पर्यावरणीय तथ्य करते हैं। शारीरिक तथ्य नहीं करते। बस इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? सामाजिक पर्यावरणीय तथ्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम और संवेगात्मक विकास का संबंध का नियम। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम। ये द्रुतगामी विकास का नियम है। जो शरीर का विकास होता है वो चेंज होता रहता है, बदलता है, किसी के साथ एक से विकास नहीं होता, इसको द्रुतगामी विकास का नियम कहते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है, निरंतरता विकास का सिद्धांत नहीं है, परस्पर संबंध का सिद्धांत नहीं है, समान प्रतिमान का सिद्धांत नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? हाँ, विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। प्रत्यावर्तन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा आपका। क्यों नहीं है? इस सिद्धांत को पेवलव ने दिया है, अनुबंध को पेवलव ने दिया। जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है किसने दिया? पावलव ने दिया है। इसका उपयोग व्यवहार की तत्व के मापदंड के लिए किया जाता है, ना कि विकास के सिद्धांत के लिए किया जाता है। किसी भी व्यवहार को मापना होता है उसका प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकास की नई विशेषता और नई क्षमताओं को परिणत होता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? गैसेल के द्वारा दिया गया, हरलॉक के द्वारा दिया गया, मेरिडेथ के द्वारा दिया या डगलस या हॉलैंड के द्वारा दिया गया? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह कथन किसका है? हरलॉक का दिया हुआ है। परिभाषा आती है, परिभाषा का ध्यान रखना है। वृत्ति 14 के प्रकार से वर्गीकृत है, क्या है? ड्राइवर, मैकडॉगल, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ? इसका ऑप्शन नंबर जो वृत्ति 14 का सिद्धांत है ये मैकडॉगल ने दिया था। वृत्ति लक्ष्य निर्देशित और सहज व्यवहार के लिए होता है। वृत्ति 14 है वो किसके लिए होता है? जो लक्ष्य निर्देशित करता है, सहज व्यवहार करता है, उसकी वृत्ति 14 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है किसका है? डम्बल का है, रॉस का है, मन का है, मैकडूगल? 2017 में बहुत ही 3 से 4 परिभाषा पूछ ली गई थी, इसके लिए आपको परिभाषा बहुत तैयार रखना जरूरी है। परिभाषाओं भी आपके पेपर में 2 या 3 नंबर की आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सीखने के नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम? जो सीखने के नियम है थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम। बहुअनुक्रिया का नियम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में का एस जलोटा में कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया गया था? कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया गया था? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामान्य मानसिक योग्यता, आर्मी अल्फा परीक्षण या चित्रांकन परीक्षण? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 से 16 वर्ष के लिए हिंदी का एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण दिया था जलोटा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि की द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था, बर्नर ने दिया था या स्टर्न ने दिया था? जो थॉर्नडाइक जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत था उस किसने दिया था? स्पीयरमैन दिया था, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। स्पीयरमैन ने बुद्धि को 2 कारक बताया था, जी कारक और एस कारक। जो जी कारक की बुद्धि होती है वो सामान्य बुद्धि मानी जाती है, जो एस कारक होती है उसे विशिष्ट बुद्धि का मान दिया था। थॉर्नडाइक ने बुद्धि की बहुक्रिया का सिद्धांत दिया, जो थॉर्नडाइक है उसने बहुक्रिया का सिद्धांत दिया है। और विलियम स्टर्न ने बुद्धि के परीक्षण को मापने का परीक्षण के मनोवैज्ञानिक तरीके दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, सही दिया है।
सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बी एफ कृष्णाकर ने दिया, सही दिया। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलव ने दिया, सही दिया। सीखने का संवृत सिद्धांत हल ने नहीं दिया। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये 4 जो सही नहीं है वही आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के जनक से संबंधित, किसका नाम सृजन शास्त्र से संबंध है? क्रो एंड क्रो का संबंध है, गाल्टन का संबंध है, रॉस का संबंध है या वुडवर्थ का संबंध है? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गाल्टन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किसने किया है? क्रेसमर ने किया है, जुंग ने किया है, कैनन ने किया है, स्पेंगर ने किया है? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कैनन ने किया है। 2017 का पेपर बहुत ही बेहतरीन पेपर आया था। सृजनात्मक मौलिक परिणामों में अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया है? कॉल एवं ब्रूस ने दिया है, ड्रेबालल ने दिया है, डीहान ने दिया है, क्रो एंड क्रो ने दिया। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्रो एंड क्रोनक का सिद्धांत है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। जब भी हम कोई सोचते हैं, कोई नया सृजन कार्य करते हैं, वो अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में आ जाती है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, मध्य किशोरा? जो विद्रोह की भावना है वो आपकी पूर्व किशोरावस्था में आ जाती है। 30 क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। अगर आप वीडियो को पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप के लिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आऊँगा। जैसे पहले मैं पूरी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कराऊँगा, उसके बाद हिंदी के बाद EVS लेके आता रहूँगा। अगर आपकी रिस्पांस अच्छा रहा तो एक दिन में 2 भी क्लास होती रहेंगी। उसके लिए आपको वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो में कमेंट करने होंगे। कमेंट्स आपके अच्छे आते हैं, चैनल की सब्सक्राइब बढ़ते हैं, तो मैं आपको ये लेकर आऊँगा। एक दिन में 2 क्लासेस, उससे ज़्यादा 3 क्लासेस भी हो सकती हैं, एक बाल विकास की, हिंदी की, EVS की, जिससे आपका एक पेपर एक ही दिन में कंप्लीट होता रहेगा। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना ना भूलें। जितनी ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ही आपके लिए बहुत सी बेहतरीन क्वेश्चन लाने के मैं प्रयास करता रहूँगा। चलिए तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।